हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ के मॉडल पेपर 4th 2025 लेकर आए हैं और आज हम सब फ्रेंड्स खंड बा के प्रश्न नंबर 4 के दोनों प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हो प्रश्न नंबर 4 में दो प्रश्न होते हैं और दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है जो आपको अच्छी तरह से आ रहा हो। उन दोनों को आपको सॉल्व करके यहाँ बताएंगे, बट आपको पेपर में केवल एक ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं। क्या है, कहता एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, और कहता है जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है वो 8.4 है, तो ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। यानी सबसे पहले बात करें तो ये क्या है, एक गोलाकार, ये क्या है, कोई बर्तन है जिसकी गर्दन जो है वो किसके आकार की है, वो एक बेलन के फॉर्म की है। ठीक है, एक ऐसे ये बेलन के फॉर्म की है। कौन, ये इसकी गर्दन। ठीक है, इसकी गर्दन जो है वो किसके आकार की है, वो एक बेलन के आकार की है जिसकी हाइट कितनी है, वो 7 cm है। ठीक है, और इसका डायामीटर कितना है, वो 2 सेंटीमीटर है। ओके, और जो गोलाकार बर्तन है उसकी भाग है, उसकी जो व्यास है वो 8.4 है। ओके, तो मुझे ये बताना है कि इस बर्तन में कितना पानी आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सपोज करिए आपके पास एक कोई इस तरह से बर्तन है, तो अगर आप उसमें पानी भरेंगे तो सबसे पहले तो पानी ये पूरा गोलाकार भाग में आएगा, इसके बाद यहाँ भी पानी भरेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे गोलाकार भाग का आयतन जितना होगा वहां उतना पानी आएगा, और ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है जितना उसका आयतन होगा उतना पानी उसमें भी आएगा। ठीक है, तो क्यों ना हम दोनों के आयतन निकाल के जोड़ लें। ठीक है, तो यही करना है मुझे, इसका आयतन निकालना और इसका आयतन निकाल के जोड़ लेना, तो पूरा मुझे आंसर मिल जाएगा। फिलहाल लिखेंगे कैसे, सोल्यूशन में लिखेंगे पहले कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 7 cm। ठीक है, तथा त्रिज्या बराबर कितना, त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर व्यास था, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। और बात करें गोलाकार की, तो गोलाकार भाग का व्यास जो है वो कितना है फ्रेंड्स, वो है 8.4 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी त्रिज्या हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने त्रिज्या निकाल लिया, ये गोलाकार भाग की और बेलनाकार भाग की। तो अब सबसे पहले क्या करने के, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन बराबर क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रखना है, 1 रखना है, और एच का मतलब कितना रखना है, 7 रखना है। तो ये 7 से कट जाएगा, तो 22 × 1 यानी 22 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया किसका आयतन, ये जो बेलनाकार भाग था उसका आयतन निकल गया। अब हम लिखेंगे गोलाकार भाग का आयतन, किसका, गोलाकार भाग का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मतलब रखना है 4.2 का होल क्यूब। ठीक है, तो अगले स्टेप में 4/3 22/7 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2। ठीक है, यहां से काट दीजिए, ये 7 × 21 दूना 42, ये 0.2 आएगा। ठीक है, 21 दूना 42 0.2 आ गया। अब मुझे जो बाकी है सबका गुणा करना है, तो यहां से कैसे करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करते हैं। तो बचा कितना है, ये 4 का गुणा 2 में करेंगे। ठीक है, तो या 4 का गुणा 22 में करें तो 22 × 4 = 88 हो जाएगा, और गुणे ये कितना हो जाएगा, ये 42 का हो जाएगा, या 0.4 का गुणा इसमें करेंगे। अब कितना बचा, 4.2 और गुणे
42 दूना 84, यानी 0.84। भाई 4.2 का गुणा 0.2 में करेंगे तो 0.84 आएगा। और फिर इसके बाद क्या करना, इसी का प्रोडक्ट करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, यानी 84 गुणा अगर हम 42 में करें तो कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 चौक 8 और 2 8 16, फिर 4 से गुणा करें, 4 चौक 16, 6 और 4 और 32 एक 33, यानी ये आएगा 8, 6 6 12 और 3 1 4 1 5 और यहाँ से 3। अब फिर इसका गुणा 88 में करना है, ठीक है। 8 टाइम 64 के 4 हासिल बचा 6, 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 के 2 हासिल बचा 2, 8 5 40, 2 42, 42 के 2 हासिल बचा 4, 8 3 24, 24 4 28, ठीक है। और यही भी 8 टाइम 64 के 4 हासिल बचा 6, 8 दूनी 16 6 22 के 2 हासिल बचा 2, 8 45, 2 42, 42 के 2 हासिल बचा 4, 8 3 24, 24 4 28, यहाँ भी आएगा। और फिर 4 6 4 10, 10 1 11 3, ठीक है। तो इतना आएगा, यानी 3 अंक पे दशमलव भी लग जाएगा तो ये हो जाएगा, तो 310.464, ठीक है। तो ये इसका आयतन निकल गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये गोला का हो गया, तो लिखेंगे कि बर्तन में कुल पानी बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम इरेज करें, कुल पानी कितना हो जाएगा भाई, लिखेंगे कुल पानी बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन प्लस किसका, गोलाकार भाग का आयतन, ठीक है। तो बेलनाकार का कितना आया था 22 सेंटीमीटर और इसका कितना आया है 310.64, नहीं 464, कितना आएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 332.464 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इस बर्तन में जो है इतना पानी आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड था बट आप उससे घबराइए ना, आपको सिलेंड्रिकल पार्ट का आयतन निकालना था और बेलनाकार भाग का आयतन निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो आपको टोटल ये मिल जाएगा इस बर्तन में कुल कितना पानी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले अथवा वाले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 का अथवा वाला प्रश्न है, कहता है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, यानी एक खिलौना जो है वो एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है, एक शंकु है जिसकी त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी इसको एक गोले पर ऐसे रखा गया है, कुछ हिस्सा एक अर्धगोले पर इसको रखा गया है, ठीक है। अब कहता है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 15.5 है, ठीक ना। तो पूछ रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा आप ये बताएं, अगर ये 3.5 है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और अगर ये 3.5 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितनी है ये 15.5 और 15.5 में से अगर हम 3.5 निकाल देंगे तो ये जो बचेगा वो 12.5 मिलेगा, ठीक है। तो मुझे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो पहले मुझे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल के ऐड कर लेना है, ठीक है। तो पहले कैसे लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा टोटल डिस्टेंस में से, टोटल हाइट में से किसकी हाइट को निकाल दे, इस हाइट को निकाल दो तो मुझे शंकु की हाइट मिल जाएगी, यानी ये 3.5, और जब हम 12.5 में से 3.5 निकालेंगे तो ये केवल मिलेगा 12, ओके, ये 12 सेंटीमीटर मिलेगा,
ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब ये शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, साथ में निकाल लेते हैं। शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। और आपको अगर शंकु का वक्र पृष्ठीय निकालना है तो उसमें एल की जरूरत पड़ती है, तो यहां एल आपको निकालना पड़ेगा। अभी निकालते हैं, उसको कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद आपको गोले की बात करें तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, गोले की त्रिज्या ये भी हो जाएगी 3.5, क्योंकि दोनों की हाइट तो सेम है, दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एल निकाल लेते हैं, क्योंकि शंकु को निकालने के लिए मुझे एल की आवश्यकता होगी। तो एल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला जानते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना है फ्रेंड्स, एच का मान है 12 स्क्वायर धन आर का मान कितना है 3.5 का होल स्क्वायर। 12 का मतलब होता है 144 धन 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12.25, और इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 156.25। ठीक है, तो एल स्क्वायर बराबर 156.25 आ गया। तो अगर एल स्क्वायर बराबर 156.25 है तो ओनली एल बराबर क्या हो जाएगा, 156.25 का वर्गमूल, यानी आएगा 12.5। आप निकाल लीजिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो एल का मान कितना आ जाएगा 12.25। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के दोनों को ऐड कर लीजिए। यानी कैसे करोगे, आप लिखोगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, ठीक है, या पाई का मान कितना रख दीजिए, हाँ यहां पाई का मान रखिए मत, अभी लास्ट में रखते हैं। तो पाई का मान मत रखेंगे, क्योंकि आर का मान कितना दिया है, यह रख दीजिए, कट जाएगा। आर का मान 3.5 तो कट जाएगा, तो 22/7, आर का मान 3.5 और यल का मान 12.5 अभी आपने निकाल रखा है, ये आएगा 0.5। और ये 22 पंचे 110 होता है, तो 110 में एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, केवल 11 बचेगा। ठीक है, और ये कितना आएगा 12.5, और इसका गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 के 5 हासिल बचा 5, 11 दूनी 22, 22 में 5 जोड़ेंगे 27, 27 के 7 हासिल बचा 2, और 11 11 11 2 13 हो जाएगा। और कितने प्लेस पे डेसिमल, एक प्लेस पे डेसिमल। ठीक ना फ्रेंड्स, तो इसका कितना आ गया 137.5 आ गया। अब हम गोले का निकालेंगे, लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा अर्धगोले का, सॉरी ये गोले का तो अलग हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब है 3.5 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5, ये आएगा तो कितना जाएगा 0.5, और 0.5 गुणा 2 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुणे 22 गुणे 3.5। ठीक है, तो 22 से करेंगे तो 22 पंचे 110, 110 का शून्य हासिल बचा 11, और 22 3 66, 66 में 11 जोड़ देंगे तो जगह 77। ठीक है, फिर से पढ़ ले, 22 पंचे 110 का शून्य हासिल बचा 11, ठीक है, और 22 3 66 में 10 जोड़ेंगे 76 हो जाएगा, ये आएगा इतने स्क्वायर। अब हम इसको जोड़ लें, लिखेंगे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ लीजिए 137.5 धन 77.5, तो इसको जोड़ेंगे 5, ये 7 7 14, 14 के 4 हासिल बचा 1 हो जाएगा, और 7 3 10, 10 1 11, ठीक है, 7 3 10, 10 1 11, और ये हो जाएगा इतना, यानी आएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आई होप ये आपको प्रश्न जो है अच्छी तरह समझ में होगा, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि ये कौन सा चैप्टर से है, ये सरफेस एरिया एंड बैलून चैप्टर से, और इससे एक प्रश्न 6 नंबर का आप फिक्स समझिए। ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इससे रिलेटेड आप 2 4 6 प्रश्नों को और सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको इसमें सूत्र से और ना तो आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आपको अच्छी तरह से जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके एग्जाम को ये बेहतरीन बनाने में
ये आपकी मदद जरूर करेगा। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले सबसे आपके पास पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। थैंक्स।